आज के वीडियो में हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे। सेल वॉल सेल वॉल आप लोग पिछली क्लास में पढ़ते हुए आ रहे थे, आपने 7th में पढ़ा होगा सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल एक ऐसी वो होती है लेयर जो सिर्फ प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट सेल में, ठीक है। एनिमल सेल में ये नहीं होती है और ये सेलुलोज से बनी होती है जो कि जिसे रूमिनेंट्स खा पाते हैं। सेलुलोज को खाली रूमिनेंट्स, कैट, डॉग, काउ ये सब खा सकते हैं, हम लोग नहीं खा सकते। ह्यूमंस बीइंग सेलुलोज को नहीं, ग्रास जैसे होती है, ग्रास में सेलुलोज होता है, so that we cannot eat. So now we are starting with cell wall. So plant cell in addition to plasma membrane have another rigid outer covering that is called the cell wall. प्लांट सेल में, एनिमल सेल में जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके एडिशन में सेल वॉल होती है जो उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में, लेकिन आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल वॉल होती है। और एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि एनिमल सेल में जो है वहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है, नहीं प्रेजेंट होती है। और यहाँ तक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट रहती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ प्लांट सेल में होती है। तो ये हमने देख लिया कि रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो फिक्स है, बिल्कुल वैसी होती है, ठीक है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, ठीक है, अंदर नहीं होती, बाहर होती है, इसलिए आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। लेकिन एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, इसलिए वही आउटर कवरिंग होती है। अगर उसमें भी सेल वॉल होती तो वो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है, लेकिन सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। बहुत जरूरी चीज़ है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग कौन कौन सी होती है, क्या किसमें होती है। बच्चे सोचते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में नहीं होती, ऐसा सोचते थे, या फिर एनिमल सेल में सोचते थे एनिमल सेल में होती है सेल वॉल, ऐसा। तो ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है और हमारी जो ये होती है सेल वॉल वो सेलुलोज से बनी होती है, जो कि रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर पाते हैं। और रूमिनेंट्स का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं काउ, कैट, डॉग इत्यादि, और ठीक है। तो द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, बता दिया मैंने कि सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए सेलुलोज बहुत जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेट ऑल। तो सेलुलोज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लांट्स के लिए एज वेल एज फॉर प्लांट्स, मतलब जैसे आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट्स है ना, so that's why it is need for plants only, basic need for plants. So आगे देख लेते हैं। When a living plant cell loses water through osmosis, एक लिविंग प्लांट सेल जो होती है वो लॉस करती है वाटर को, अपने सेल से बाहर निकालती है ऑस्मोसिस के द्वारा, तो क्या होता है उसमें श्रिंकेज हो जाता है, सिकुड़ना हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल के अवे में क्या होता है, कंटेंट जो होते हैं सेल के, वो कंटेंट जो सेल के होते हैं उससे उनका श्रिंकेज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, एक पास आ जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। कैसे, किस प्रोसेस को? कि जब लिविंग प्लांट सेल है जो वाटर अगर निकालती है अपने से बाहर ऑस्मोसिस के द्वारा, तो उस समय श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन होता है कंटेंट्स का, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में जो कंटेंट्स प्रेजेंट है उनका, या फिर उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो मिलते हैं अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से दूर जाके, अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो उसी चीज को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नाउ एक आपको एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है जिसमें आपको क्या करना था, माउंट द पील ऑफ अ रॉयल लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड। तो इसमें आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि इसमें आपको प्लाज्मोलाइसिस ही दिखाया गया है कि प्लाज्मोलाइसिस कैसे होता है, उसी का एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। मैंने बताया ये एक्टिविटी क्या
हो जाती है। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू अब्सॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से वाटर एब्जॉर्ब सिर्फ लिविंग सेल कर पाती है, डेड सेल नहीं कर पाती है। ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब कर पाती है वही प्लाज्मोलाइसिस करेगी, तो डेड सेल प्लाज्मोलाइसिस नहीं करती है। तो आगे देखते हैं। सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट, सेल वॉल जो कि परमिट करती है प्लांट्स के सेल को फंगी और एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डिल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। ठीक है, कि क्या बोलते हैं, सेल वॉल परमिट करती है सेल प्लांट्स के सेल को, फंगी के सेल को और बैक्टीरिया के सेल को क्या करने के लिए, टू विथस्टैंड खड़े रहने के लिए, वेरी डिल्यूट हाइपोटेनिक सोल्यूशन में खड़े रहने के लिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वेरी डिल्यूट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विदाउट बर्स्टिंग। ठीक है, तो इन सच मीडिया दी सेल्स टेंड टू टेक अ वाटर बाय ऑस्मोसिस। उस कंडीशन में जब बाहर का सॉल्यूशन वो होता है डिल्यूट, तो अंदर सेल को पानी लेना ही होता है। तो उसी चीज में तो वही दिया गया है कि सेल फिर वाटर को लेती है और फिर उसके बाद सेल स्वेलअप हो जाती है। ठीक है, वही दिया गया है। बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, सेल वॉल के अगेंस्ट में प्रेशर डालते हुए सेल जो होती है वो स्वेल हो जाती है, थोड़ी सी वो हो जाती है मोटी, जिसे कहते हैं क्या बोल सकते हैं मोटी हो जाती है, फिर वो हो जाती है स्वेलअप हो जाती है, स्वेलअप सूज जाती है वैसे हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than the cell। ठीक है, तो उसी के कारण सेल वॉल के कारण ही वो इतने डिल्यूट मीडियम से भी बच के रहती है। तो सेल वॉल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सेल प्लांट सेल का, जो कि बहुत काम आता है, उसके आउटरमोस्ट कवरिंग है और वो उसे बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि ग्रोथ के लिए मदद करता है, स्ट्रेंथ देता है। और ये मीडियम सराउंडिंग मीडियम जो वेरी डिल्यूट होता है और कभी डिल्यूट मीडियम होता है तो उससे भी बताता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।